के बैठ के अचरा में लेके फिर गोदी से सुला के लोरी सुनोबे रे माई। ए माई एगो बात के हमरे औरी जवाब दे दे रे माई। कहत कहा लइका के रतिया लोरी के सुनैबू कि कैसे ममता तू ही मनैबू कि कैसे ममता तू ही मनैबू ये मैया एक बेदी गोदी आगू थई तू लाला ना कहवा पैबू ना हो। आई भैया पुनः आप लोगों के बीच में एक ऐसा विरहा जो अद्भुत है। प्रयास बा कि आप लोगों के पसंद आई। पुनः अपने ही ऑफिशियल चैनल से ज्योति यादव ऑफिशियल से वह पार्टी की आवाज में फिर से एगो विरहा आप लोगों के सेवा में भेजा तनी। आशा ना पूरा उम्मीद बा कि विरहा के हर विरहा की तरह आप लोग प्यार आशीर्वाद दुलार जरूर बना के रखिए। 4 लाइन भूमिका में गुरुजी कहना पड़ा कि वक्त की मार से कोई बच ना सका, चाहे राजा हो कोई भिखारी, जो मुकद्दर में जिसके लिखा है मेट सकता नहीं है बिचारी कहीं। धन से जिसने धर्म को खरीदा सही, उसको कुदरत भी मंजूर करता नहीं। खेल विधना का सबसे बड़ा साथियों, चाह करके कोई मार सकता नहीं। खेल विधना का सबसे बड़ा साथियों, चाह करके कोई मार सकता नहीं। ए भैया बिरहा के सुने वाले बाबूजी, विधाता के आगे केहू के चलल और जब उनकर मर्जी होला तबे लोग कुछ ना कुछ करेलन। यही से बिरहा के देख के हमरे गया कभी जी बड़ी सुंदर गजल के लाइन लिखत होगन। कैसे इतने करीब यहाँ के दगा दे गई मुझे, इतने करीब
गरीब आके दगा दे गई। अरे इतना करीब आके दगा दे गई मुझे, हो दगा दे गई मुझे। मैं बुझ रहा था या के हवा दे गई मुझे। लेकिन विराह में गया कवि जी बड़ी सुंदर भाव लिखलन। दुनिया ई संसार के देख के का लिखत हुवन। कुदरत का खेल जग में कोई समझ न पाया। कुदरत का खेल जग में कोई समझ न पाया। कोई समझ न पाया। कोशिश हजार कर ले पर हाथ ना आया। कहानी के हमारे यही से शुरुआत है गुरुजी। नज़म के लाइन में हो एक दिन राजा रहे अपने मन में बिचारी, करने शिकार चल दिए विपिन मझारी। रथ पे सवार हो गए हैं करके तैयारी, रथ पे सवार हो गए हैं करके तैयारी। पहुँचे हैं जब कि विपिन में मन में बिचारी। आया आया है सुवर सामने तब बाण उठाए। आया है सुवर सामने तब बाण उठाए। मारे निशान साध के पर मार न पाए। ए भैया कहानी के आप लोग समझ ली। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने मन में विचार करत रहलन। महल में बैठल हुवन, एकाएक दिमाग में विचार आइल कि काहे ना चल के आज शिकार खेलल जाए। बड़ा ढेर दिन हो गईल बहरा ना गईले। राजा विक्रमादित्य तैयारी कर लेलन और रथ पे सवार होके जंगल की तरफ निकलल हुवन। जब जंगलवा में पहुंचलन ए बाबूजी, जैसन ही 1-2 घंटा उ जंगलवा में टहलन। बहुत ही लंबा चौड़ा जंगल रहल, बड़ा घना जंगल रहल। अचानक एक ठे सुअर, शरीर उरीर बनल रहे, खाए पिगल रहल। राजा कहलन अगर एकर शिकार हो जाए तो पूछा ना, जुआड़ बढ़िया बैठ जाए। उस सुअर के देख के राजा बाण चलावे के कोशिश कैलन, निशाना लगौले हुवन। जब निशानवा लगौलन त ए भैया एक ठे चूक भइल बा। चूक का भइल बिरहा में एक लाइन तरज ह जिया वाह। गीत बड़ा पुरान है, कोनो
नई नवेली दुल्हन हा, चैत के महीना नियर आइल बा और नवरात्रि एकदम जानला नियर आइल बा। दुल्हन अपने मर्दा से कहे कि ए जी हमारे मन में एक इच्छा बा, घरे के सफाई कर दले हई, तोहरा से विनती बा। का विनती हा? लिपि पोती के घरवा अंगना कई दिहली तैयार। लिपि पोती के घरवा अंगना कई दिहली तैयार। राजा जाइना राजा जाइना कलसा किने लागल बाजार। राजा जाइना लेकिन यार जब राजा निशाना लगौलन, सामने सुअर हा, निशाना तो लगा देलन है भैया, लेकिन तनी से चूक होत बा। चूक कैसन बा? सुअर सामने देख के राजा हो गईले तैयार। सुअर सामने देख के राजा हो गईले तैयार। राजा मारेला कि राजा मारेला धनुषा पे बनमा चढ़ाए। राजा राजा बाण उठा के तीर चला देलन। और जब तिरिया चलौलन तब मने में चिंता होत बा। चिंता कैसन भइल? मारे बाण राजा सुअर कैल सहूसी यरी। बढ़ल बाढ़ भैली राजा के भी करिया। हिरना हिरनी जंगल बीचे करते रहे बिहार। हिरना हिरनी जंगल बीचे करते रहे बिहार। राजा मारेला कि राजा मारेला धनुषा पे बणवा उठाए। राजा मारेला धनुषा पे राजा के तिरिया चलल बा। ए भैया जब तिरिया चलल तो उस सुअर के तनी से काने में भनक लगल है। ओके पता हो गई कि तीर हमारे ही पास आवत था। और सुअर जौन राजा निशाना लगौले रहलन, उ निशाना से सुअर हट गई। जब सुअर हटल तो वही निशाना के एकदम सोजा में वही जंगल में एक हिरना और हिरनी के जोड़ी वही जंगलवा में रंगरलिया मनावत रहलन। और यहाँ राजा के तीर आवत था और हिरना और हिरनी एकदम निशाने पे। ए बाबू जब राजा देखलन कलन लागा था कि आज बड़ी अनहोनी हो जाई।
ई अनहोनी के रोकी। अब तब मालिक खींचे यहाँ तो कुछ कर पाई हाँ। तिरिया चलल बा ये बाबू, लेकिन मालिक के मंजूर ना रहल और तिरिया आके हिरना के लगल बा। जब हिरन के तीर लगल, हिरन छटपटा के जमीन पे गिरल हा, तो हिरनी उ हिरन के देख के रोवा था, आंख से आंसू आवत बा कि हमार जोड़ा आज बिछड़ गई। क्या कहले बाप? बाप रे बाप। हिरनी निगाह उठा के नजरिया घुमा के जंगल की तरफ देखा था। यार राजा वो हिरन और हिरनी के देखत होगन। होत का बा गुरुजी, यहाँ गीत बदलल हम। वाह, गीत बड़ी पुरान है गुरुजी। कौनो ननद भौजाई के बात था। कहे सहत नदिया परवा से सहत नदिया परवा से मोर भैया अइले रन्ना नदी मोर। सहत नदिया परवा से मोर भैया अइले रन्ना नदी मोर भैया अइले रन्ना नदी। कह बहु नाही बाबा विधवा कैले रे छोटकी नदी। बड़वा जब लगल तो राजा के दिखाई पड़ल और राजा पीछे से आके हिरनी के सामने खड़ा भइलन। हिरनी के आंख से आंसू झरझर बहत बा। हिरनी राजा से सवाल कैलस। का कहलस? रोवे हिरनी आंसू भरी नयनमा सुन रे पापिया नयनमा। रोवे गिरनी आंसू भरी नयनवा सुन रे पापिया नयनवा सुन रे पापिया। काहे लिहला याला रे परनवा सुन रे पापिया। हिरनी आंख से आंसू झरझर बहावा था। रो रो के कहा था कि तोहार कवन स्वार्थ रहल हमनी के जोड़ा बिछड़ावे में। काहे खातिर हमरे पति के जान लेला? पूछत या कैसे? पहुँच राजा जब हिरनी के मनवा। क्रोध में हिरनी सपवा तब सुनाई सुन रे पापिया। क्रोध में हिरनी सपवा तब सुनाई सुन रे पापिया सुनाई सुन रे पापिया। काहे लिहला याला रे परनमा सुन रे पापिया। ए भैया, हिरनी हाथ जोड़ के निवेदन कैलस कि हमार नया नया जोड़ा के अलग कर देला तो के का मिलल?
जोनी तरह से हम अपने पति खातिर बिछड़ा थे, व्याकुल है। आज के बाद ए राजा तो के हम श्राप देते, अगर एगो पतिव्रता है सती है तो हमार श्राप कबो झूठा ना होई। एगो श्राप आपके देते, जाके जब अपने महल में अपने पत्नी के छुईबा, उसे प्यार करे के कोशिश करबा तो ए राजा तोरे शरीर में कोढ़ हो जाई। जोनी तरह से अपने पति के प्यार खातिर हम तड़पब, वही तरह से तू अपने पत्नी के प्यार खातिर तड़पबा। राजा के श्राप लगल बा। ए बाबू मुंह लटका के महल की तरफ चलल हुवन। जब महलिया के तरफ चलन तो गुरुजी यहाँ गीत लगत है। बड़ी पुरान गीत था, जमाना बीत गई लेकिन आज भी कोशिश जारी है। चला चली धान न घूमे दादाजी के मेला, बड़ी पुरानी गीत है। गीत पहले मार्केट में बजत रहे। बुढ़वा मलाई खाए बुढ़िया खाए लपसी, ज्यादा भैया तमाम गीत है, गीत के छोड़ा लेकिन भाव पे गौर करा। यहाँ राजा मुंह लटका के चलल हुवन तो कैलन का, चली भाई राजा यापन मुंह लटकाई, सुतले महालिया में कुछ न बताई, सुतले महालिया में कुछ न बताई, चल भाई राजा यापन मुंह लटकाई। राजा महल में पहुंचल हुवन और मुंह लटका के अपन चेहरा के छुपावत हवन। कहीं न रानी आके हमरा के देख लेंगे, वो हमरा के देख के कहीं उनके प्यार जाग गई तया तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। रानी से तनी दूरी बनावे के पड़ी, लेकिन कहाँ दूरी होई जब रोजे हुए नियम रहल तो रानियो लखत रहली कि कहिया हमरे राजा में, और कहिया उनकरा से मीठी मीठी बात करी। जब दिन भर के बिछड़ल राती के पौली तो कहाँ बर्दाश्त होता है भैया। कैलिन का रानी चली भैली जब सुते के से जरिया, देखे पति देवता के धूमिल बना जरिया, हथवा के छुअत राजा कोढ़ी बनी जाई, हथवा के छुअत राजा कोढ़ी बनी जाई, चल भाई राजा अपन मुँह लटकाई। जब साझी के राजा उलन तरानी अपने आप के बर्दाश्त ना कर पौली, रोक ना पौलिन, एक दो बार बोलिन कि ए राजा, ए राजा। अब कहाँ के राजा बोले, उनके तो पता बा कि मैटर गड़बड़ हो जाए। रानी करम बाड़े, जतने रानी भुलावे उतने तेज राजा चादर ओढ़े लगे। रानी समझ गई, लागत है राजा हमारा से खिसियाइल हवन का, कहे से कि आवे में हमके लेट हो गई। रानी धीरे से चदरवा उठा के
और राजा के अकवरिया में ध के बिस्तरवा पे छू ले ली। और जैसे छोली न वैसे ही राजा के कोढ़ शरीरिया में हो गई, कोढ़ी बन गईलन। जब धीरे से हथवा उठा के देखलन तो कोढ़ चुगे लगल। राजा कहलन जा रानी, कम से कम 1-2 दिन अपन प्यार बर्दाश्त कैले हो तू, थई शरीरिया आज कोढ़ी ना होत। राजा के चिंता रानी के पूरी बतिया बता देलन। ए बाबूजी, राजा और रानी दोनों परानी वही रतिया में चल देलन। कहवा? मुनि ज्ञानी के पास। चलल कैसे हुआ गुरुजी? गीत लगल है। उनकर बिया ना भइल हो गइल बा। दुर्बे भैया बिया भइल बा। अरे अच्छा ही बतावा कि जेकर बिया ना भइल त बारातो ना करेला ऊ काहे हो? 1 मिनट खातिर मान ला, ई दुर्बे भैया के दुलही ई भैया से कहतिया कि काहे बारा बारा भटकेला, घर ही में सब कुछ बाना। फेकवा जमाला यही कहे का कहे? घर ही में मजा लेला, ए राजा जी घर ही में मजा लेला। राजा बियर बार के बार के पिया घो बलमुआ झोली में दारू डाल के। लेकिन ए भैया, राजा जी जो रतिया में विचार बनैलन कि मुनि ज्ञानी के पास चले के बा, तो जब रानी महल से निकलली तो राजा के रोक के कहली कि ए जी काहे खातिर भटकी है आप का राजा हुआ, काहे नहीं राज में जितना मुनि हुवन जितना ज्ञानी हुवन, भोरहिया सवेरे सबके एगो सभा लगा के बुलवाला और लगवा के वहां पे प्रस्ताव रखल जाई समस्या के समाधान के करी, आ केहू कर पाई तो जरूर करी। आज तो राजा हुआ, भोर भइल बा। ए भैया सभा लगल बा और सभा में लोग आइल हवन, तमाम महर्षि ऋषि मुनि ज्ञानी वैद आइल हवन। तो कैलन का बोले मुनि ज्ञानी तब राजा के समझाई के, काली के चौरा जाई के काटा भोलना। सब केहू बतिया के राजा के सुनन, सभा लगल बा, लेकिन केहू के पल्ले जब ना पल्ले पड़ल तो लोग उठ उठ के जाए लगलन। सब केहू चल गईलन तो एक 85 साल के वृद्ध बुढ़ा रुका रहलन। तो राजा कहलन जब सब चल गईलन तो तू का करे बैठा हुआ, तो हूँ जा।
तब उ समझा के कहलन, क्या कहलन? समझावत होगन, केहू के ललहनावा जब बहली तू चढ़ैबा, कोढ़िया के रूपावा से मुक्ति पाई जैबा, काली के चौरा जाइके ए भैया, जब राजा कलन जब सब चल गईलन तो तू काहे खातिर बैठा हुआ, तो आहू जा। वृद्ध हाथ जोड़ के राजा से कहे लगल कि ए राजा, तोहरे कोड से तोहके मुक्ति मिल जाई। कलन कैसे? कौन से एक उपाय बा, केहू के लड़का के अगर काली माई के चौरा पे जाके बलि चढ़ेबा तो तोहरे शरीरी के कोढ़ दूर हो जाई। राजा कलन सचा कलन की राजा अगर सत्य ना होई तो ई वृद्ध भले हा अपन गर्दनिया काट के आपके हाथ में रख दे। राजा कलन बात पे अगर दम हो तबे बोली हा। कलन इतना उम्र भाई तनी से तजुर्बा भी बात थोड़ा बहुत यही से बोला थी। एगो लड़का के नाबालिग लड़का के प्रबंध करी और ले जाके काली माई के चौरा पे बलि दे दी, आपके कोढ़ 1 मिनट में दूर हो जाई। राजा साहब बात के समझ लेलन। हे बाबू, अपने मंत्री से आदेश दिलन, मंत्री के आदेश दिलन कि जाके राज्य में जितना भी गरीब हुआ और जौने जौने घरे नाबालिग लड़का होई सब केहू के दरबार में लेके आई। मंत्री कलश की राजा साहब एगो बात रखे चाहत है। कलन का? कलन की आजकल तो लड़का सबके प्यारा बा, चाहे गरीब हो चाहे अमीर। राजा साहब कलन की मंत्री ये मेरा आदेश है, आदेश का पालन करो। सारे नगर में जितने भी गरीब हो और जिनके घर नाबालिग बच्चा हो बुला दो दरबार में, तब का तब देखा जाएगा। ए भैया, यह मंत्री जाके अपने नगर में ऐलान कैले हुवन। जब ऐलान कैलन तो कहल गईले बा कि गरीबी कबो कबो बड़ा ही अद्भुत काम करा देला। ये भैया भैल का बड़ी सुंदर गीत है गुरुजी। और निमिया के डारे जानी कटी है बाबा, निमिया चिड़ैया के बसे
लेकिन ए बाबू जब नगर में खबर फैलल बा त एक ठे बड़ा गरीब परिवार, गरीब परिवार में 2 गो औलाद, बड़का बेटवा 15-16 साल के और छोटका बेटवा 5-6 साल के। जब बाबू के खबरिया लगल कि राजा साहेब ऐलान कैले हुवन जे अपन लइका देई ओके तमाम हीरा जवाहरात मुद्रा बहुत धन दे के ओके सम्मान किहल जाई, बस एगो लइका के देहला पर। तब बाबू विचार कैलन कि गरीबिया का टट्ठा काहे ना अपन लइकवा दे के गरीबिया के अपने अमीरी में बदल ले। लालच, लालच बड़ा बुरा होला ये बाबू। पिता के अंदर लालच आइल बा और लइका के लेके बेचे चलल हुवन राजा के पास। कैसे? कि हाय रे गरीबिया, हाय रे समैया, बाबू बेचे चलल दूल्हा। बाबू बेचे चलल दूल्हा। बाबू जब वो लड़का के अंगुरी से पकड़लन तो वो लड़का ही पूरी बतिया वो पर्दा के पीछे से सुनत रहल। ओके समझ में आ गई कि हमार माई बाबू हमरा के बेचे चल ठोवन। आँख से 5 साल के लड़का के आँख से आंसू आवत बा। ए बाबू लड़कवा जब पिताजी के अंगुरी पकड़ल कलस की पापा, ए पापा 2 मिनट खातिर हमके हमरे माई से मिले दा। जब पिताजी अंगुरिया के छोड़ौलन तो लइकवा जाके माई के अचरवा पकड़ के रो रो के एक बहुत बड़ी बात कलस। गुरुजी माई के अचरा पकड़ के लइका कलस कि ए माई, माई रे अपने लइका के जोन कटोरा में भर के दूध पियावत रहे माई, कि तनी से खा पी ले तोरो शरीरिया बन जाई बड़का भैया जैसन, तोहू एक दिन बनबे और तोहर गरीबी दूर होई। ए माई अपने लाल के मौत के मुंह में भेजा तेरे माई, तोरा के दया ना आवत था, कैसे के जीबे हमरे बिना। ए माई लइका रो रो के अचरा पकड़ के माई से कहा था, का कहे? कैसे के मानवा माँ नहीं बुलाला न कहवा कोई बुना हो मैया। लइका चरा पकड़ के माई से कहे कि ए माई अपने करेजा पे पाथर रख के, ए माई हमरा के जाए के कहत हो ना, हमरा के तो भेज देते रे माई रतिया में खौने लाल के बैठ के अचरा में लेके फिर गोदी से सुला के लोरी सुनोबे रे माई। ए माई एगो बात के हमरे औरी जवाब दे दे रे माई। कहत कहा लइका कि रतिया लोरी के सुनैबू कि कैसे ममता तू ही मनैबू, कि कैसे ममता तू ही मनैबू।
लड़का अपने माई के अचरा पकड़ के रोवत था कि ये माई एक बेरी हमरा के और दुलार ले, प्यार ले, एक बेरी और हमरा के लोरी सुना दे, ना तई बाबू तो दोबारा लौट के तोरे पास ना आई रे माई। लड़का रोवत था, अचरा पकड़े और छोड़े के नाम ना लेत बा। अब बाबू जाके धीरे से अंगुरिया पकड़ के लड़का के खिंचलन, थमाई खींच के अपने छाती से लगा लेलस, रो रो के कलस की मत बेजी, मत बेजी हमरे बाबू के, ना चाहिए हमके दुनिया के सुख, ना चाहिए हमके दौलत। लेकिन बाबू डांट के अपने पत्नी के कलन की, अरे क्षण मात्र के प्यार बा, छोड़ दा। एगो बेटवा उरी न बा, वही के जितना मन के प्यार दुलार करा, भी राजा के कोनो काम आ जाई तो हमरों की जिंदगी धन्य हो जाई। माई के कलेजा फटा था, माई के आँख से झरझर आंसू बहत बा। ये बाबू लेकिन पिताजी लड़का के लेके चलल हुन। यहाँ गुरुजी टेरी में कहना पड़ा, अरे विधाता तोहरी न्यारी बतिया, तो राजा पुत्र खरीदे माँ के फाटे छतिया। राजा पुत्र खरीदे माँ के फाटे छतिया, विधाता तोहरी न्यारी बतिया। ए बाबू उ लइका के लेके चलल लगन कहवा गुरुजी, पहपट में कहना बा, अरे लेके पुत्र के चली भइले रजनवा, मनवा हर्षित बाप। अरे लेके पुत्र के चली भइले रजनवा, मनवा हर्षित बाप। तो धीरे धीरे पहुँचे हैं भवनवा, मनवा हर्षित बाप। अरे महल में लेके राजा तब करने लगे तैयारी हो, और छुट्टी कोड़ हमारे तन के मन में रहे बिचारी हो। ए भैया राजा ले जाके जब लड़का के उ पुत्र उ पिता अपने पुत्र के जब राजा के थमा देलन कि राजा ई हमारा औलाद है। जब वो लड़का के चेहरा के चमक राजा देखलन, कहलन कि विधाता लागा था लड़का के रूप में हमके आशीर्वाद देत हो। लड़का के ले जाके जब बलि हम देई तो हमरे शरीरिया पे जोन कोड़ भइल बई कोड़ छूट जाई। मन में खुशी हा, उमंग बा, लेके चलल हुअन राजा उ लड़का के अपने महल में। पूजा पाठ के तैयारी कर देलन, और पूजा पाठ के साथ जौन वृद्ध बुढ़वा पंडित बतौले रहे भेद के, उनकरा के बुलवा के काली माई के चौरा पे लेके गईलन। और जब काली माई के चौरा पे लेके गईलन तो होत कहा गुरुजी, आल्हा में कहना बा, अरे विधि के विधान कैसे जग में क्यों मिटई है भैया। ललनवा पहुँचे कालिया सखनवा ये भैया। कहला सुहानवा हो हरि के पुकार, धनवा के कार
के जब नहवा धोवा के माला पहना के छौरा पे बैठावल गए तो लड़का समझ गए कि लागत हमार आखिरी दिन है। भगवान विष्णु के याद कैलस कि ए प्रभु दुनिया के मालिक हुआ, सृष्टि के रचयिता हुआ, आज इन नादान बालक आपके याद करत था प्रभु। अगर आपके मन में भी तनी से हमरा खातिर या मानव खातिर प्रेम बसल बा तो हमरे जान के मत बचावा। हम इना कहते कि हमरे जान के बचाला, बस निवेदन इतने करत है कि हमरे परिवार में कबो संकट की घड़ी ना आवे। भगवान विष्णु जी अर्जी सुन ले ने बाबू, क्षीर सागर में आसन डोलल बा। अब विष्णु भगवान चमत्कार कैलन का कि जौने घड़ीलवा से भर के पनिया जौन रखल रहल, जो घड़ीला के पानी से जब लड़का के नहवावे लगलन दोबारा, तो वही पनिया के छींटा राजा के शरीरिया पे पड़ल। उ पनिया के छींटा जब शरीरिया पे पड़ल तो यह चमत्कार भइल बा। कवन चमत्कार भइल गुरुजी? खड़ी में कहना है। अरे राजा विक्रमादित्य पे पड़ल बा पनिया, अरे राजा विक्रमादित्य पे पड़ल बा पनिया, तो स्वच्छ हो गईली बदनिया, सोचला जनिया। पानी के छींटा से कोड़ी खत्म हो गईले। अरे राजा तब ललना के गोदिया में उठौले, तो झंखे मन में सलनिया, सोचला ज्ञानिया। ए भैया जब शरीरी से कोड़ खत्म भइल त राजा उ लड़का के देख के मुस्कुराए लगलन कि बारे विधाता हमरा से एगो पाप होवे से बचा लेलन। ई महापाप रहल। अगर आज लड़का के बलि हम दे देती तो शायद हमरे जीवन में, हमरे जिंदगी में, हमरे परिवार में कबो औलाद ना आई। भगवान हमरा खातिर ये औलाद के देले होगन। उ लड़का के गोदी में उठा के ले जाके पालन पोषण कैले ने बाबू। उ लड़का के नमवा धराइल का पुत्र बना के राजा जी पालन पोषण कैले। अरे वही सुवनमा हुआ सयाना, कुमार गुप्त नाम धरैले। सिरवा पे पगरिया, सोचला ज्ञानिया। ए भैया वही लड़का के ले जाके राजा पालन पोषण करके बड़ कैलन। वही लड़का के नाम जाके धराइल गईल कुमार गुप्त। यही से कहल जाला कि भगवान जोन चाहिए हुए हुई। इंसान कुछ भी कर ले लेकिन इंसान के हाथ में कुछ रहे ना। बिरहा में अंतिम और आखिरी लाइन में गुरुजी कहना पड़ा, गुरु बिहारी गुरु गणेश धन्य प्रभु की माँ। अरे विजयी लहुरी के साथ ओपी की छाया। अरे विधाता तोरी न्यारी बतिया, तो ज्योति गया कवि के रक्षक भाग्य विधाता विधाता।